अच्छा रहन सहन मिलता है। आप भी दूध के दूल्हे में नहीं है, बैठ जाओ गुरुजी, क्योंकि तुम भी हमारा अन्न खाते हो। न्याय की बात कहां की जाती है? जहां तुम किसी का नहीं खाते हो। बैठ जाओ। और गुरुजी बैठ गए। द्रौपदी तीसरे नंबर पर विचार करती है कि पिता भीष्म जो है वो कौरवों के और पांडवों के दोनों के बराबर है। चौथी पीढ़ी चल रही है, लेकिन यहां पर पिता भीष्म ये सुनकर कि जो अभी जवाब द्रोणाचार्य को मिला है उससे बड़ा जवाब मुझे भी मिलेगा, इसलिए वो चुप ही बैठे रहे। चौथे नंबर पर वो विचार करती है कि अंधा जरूर है धृतराष्ट्र, लेकिन दुर्योधन की पत्नी हो या अर्जुन की, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरे कपड़े उतरे या दुर्योधन की पत्नी के कपड़े उतरे, वे दोनों एक ही बात है। इसलिए धृतराष्ट्र दुर्योधन को रोकेगा। लेकिन धृतराष्ट्र आंखों से ही अंधा नहीं था, अज्ञानी भी था। इसलिए वो समझता है आज मेरा बेटा जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। वो कुछ नहीं बोला। जब कोई कुछ नहीं बोलता है तो अब वो अपने भगवान कृष्ण को याद करती है। कब? जब जगत के सारे सहारे छूट गए तब वो कहती है प्रभु मैं नहीं जानती, मैं केवल तुम्हारी भक्त हूं और इस जगत में कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि भक्तों के द्वारा राम जाना जाता है। इन महात्माओं के संतों के द्वारा राम जाना जाता है। राम को कौन जाने? जिन्होंने जाना है वो ही तो आपको बतला रहे हैं। इसलिए द्रौपदी कहती है प्रभु किसी भी हाल में हो आप मेरी रक्षा करेंगे। मानो वो मेरे भीतर में बैठा है और सारे जगत में बैठा है। वो कहता है द्रौपदी वस्त्र उतर रहे हैं, अगर कहीं तूने कोई वस्त्र का दान दिया होगा निश्चित बात है तेरी मदद होगी। तो मानो भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि एक दिन हमारी उंगली कट गई थी। यानी भगवान कृष्ण कौन है? एक संत है, महान संत है। उन्होंने देखा एक दिन हमारी उंगली, और इसने अपनी साड़ी की परवाह किए बिना अपनी नई साड़ी को फाड़ दिया था। विचार करते हैं द्रौपदी तेरे कपड़े नहीं उतर सकते, चाहे सारे हस्तिनापुर के कपड़े भी मुझे क्यों ना देने पड़े, तेरे कपड़े नहीं उतर सकते हैं। अब उसके कपड़े उतर रहे हैं, लेकिन उतारने वाला मानो हाफ गया है। कपड़े उतार रहा है, कितने कपड़े हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कवि लिखता है इसके भीतर में साड़ी बंधी हुई है, भरी हुई है, कहां से निकल रही है? तो मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। हमारे यहाँ एक नहीं अनेकों संत हैं, महिलाएं भी हुई हैं और पुरुष भी हुए हैं। लेकिन वो संत कैसे हैं? वो एक चीज को एक बार प्राप्त किया है, बस उसके साथ बंध गए।
राम का मैंने कल सूत्र बताया था कि बीच में राम को डाल लो तो माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। माया राम की है, उसमें भी राम बसता है, राम से डरती है। ऐसे मीरा मानो संत के पास गई और कहती है, प्रभु मुझे संसार बहुत दर्द देता है। तो गुरुजी कहते हैं, अरे संसार है कहां, सपने में पैदा होता है और सपने में समाप्त हो जाता है। सपना टूटा नहीं, संसार है ही नहीं। तो कहते हैं तो ये हमसे एक दीक्षा मंत्र ले जाओ। गुरुजी इतने छोटे से मंत्र से मेरा क्या होगा कि सारा जगत छूट जाएगा। यानी जो तुम्हें दर्द देता है एक छोटे से 3 शब्दों में मंत्र होता है और सारा जगत छूट जाएगा। लेकिन याद रखना, इसको भूल मत जाना। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, इसे अपना लेना। अब मीरा ने क्या किया कि जो मंत्र लिया उसी को भगवान मान लिया। मानो मुझे मंत्र किसी संत ने नहीं दिया है, मेरे परमात्मा ने दिया। तो जो भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है वही भगवान संत के भीतर बैठा है, वही भगवान इस मूर्ति में भी है। जब इसको प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो इस मूर्ति में भी है। लेकिन मूर्ति बोलती नहीं है, तुम्हारी सुनती सब कुछ है। ऐसे मीरा ने उस दीक्षा मंत्र को लिया और लेने के बाद उसे अपना लिया। अब वो गाती फिरती है राम के उन गीतों को जो उसे मन को मोहने वाले हैं। अब विचार करना, संसार मनोरंजन पहले से है, मनोरंजन करने की एक जगह है। सब लोग यहाँ पर अपना मनोरंजन ही कर रहे हैं। कोई बालकों के साथ खेलता है, कोई पत्नी के साथ खेलता है, कोई धन के साथ खेलता है, मकान गाड़ी के साथ, रिश्तेदारों के साथ खेलता है। मनोरंजन ही कर रहे हैं, शरीर को कोई फायदा नहीं है। मन इस शरीर को घर से लेकर यहां तक ले आया, चलो भगवान की कथा सुनेंगे। शरीर नहीं आया, मेरा मन लेकर आया और मन ही सुन रहा है। शरीर का इससे कोई संबंध नहीं, मन और बुद्धि ग्रहण कर रहे हैं। उस मन और बुद्धि के द्वारा उस मीरा ने उस परमात्मा के उस मंत्र को ऐसा पकड़ा, धीरे धीरे जगत पराया होने लगा। वो रोती है, अनेकों बार कहती है, प्रभु तुम मेरे सामने होते हुए मेरे से दूरी बनाए हुए हो। मुझे ऐसा नहीं, मुझे तो सामने प्रकट चाहिए। भगवान कहते हैं हम प्रकट तो हो ही नहीं सकते, हम तो तुम्हारा स्वरूप ही हैं। तुम गा कर देखो, जब तुम गाते हो तो गाने में क्या होता है, जगत छूट जाता है। जब तक जगत है जब तक गाया नहीं जा सकता। और जब कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला होता हूं गाने वाला और सुनने वाला, तो मैं इस वो स्वरूप हूं जहां कोई जगत नहीं रहता, वहां आनंद की अनुभूति होती है। तो मीरा कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। यानी ऐसी अनमोल वस्तु है, बाजार में बिकती नहीं, कोई दूसरा दान में नहीं दे सकता, कोई भेंट करने वाला हो वो नहीं दे सकता, माँ बाप हो वे अपनी संतान को नहीं दे सकते, कोई चोर आएगा छीनेगा दीवार लगाएगा वो नहीं कर सकते। ऐसी अनमोल वस्तु है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दी है और मैंने उनकी कृपा के अनुसार, जो उन्होंने कृपा की मैंने उसको ग्रहण कर लिया है। देखो कृपा में और आशीर्वाद और बद्दुआ का थोड़ा सा अंतर बतला रहे हैं यहाँ पर। कृपा जो होती है वो हर आदमी के ऊपर परमात्मा की बराबर बनी हुई है, थोड़ी नहीं है, कम से कम चारों तरफ 1-1 मीटर तक ये वायुमंडल तुम्हें पूरी तरह सुख से प्रदान करता है। जहां कृपा होती है, माँ बाप